कोई जाएगा आज। चलिए आज हम सीखते हैं भाई समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए कि समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो किसी अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप, किसी अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब है कि क्या करना है, जैसे किसी समीकरण को, जैसे यही मान लेते हैं H2 + O2 है ना, एरो क्या बन गया भाई? H2O। और अब अपक्रिया के बारे में तो बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं। इसे अभिकारक या अभिकर्मक बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? अभिकारक या अभिकर्मक बोला जाता है। इसे उत्पाद बोला जाता है। ठीक है, और ये सिंबल जो ये किसका है? ये अभिक्रिया का है। अभिक्रिया क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ की क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। वह पदार्थ, उसे अभिक्रिया कहते हैं जी। वह पदार्थ है ना, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद अपना रूप बदल देता है वो क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। जैसे H2 और दोनों ने क्या कर दिया? अपने रूप को क्या कर दिया? बदल दिया। तो वह पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद अपने रूप को बदल देता है वह अभिकारक हो गया। और वह पदार्थ, या कहेंगे अभिक्रिया के बाद, ये अभिक्रिया का सिंबल है ना, अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ, या कह सकते हैं कि अभिक्रिया के बाद जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे उत्पाद कहते हैं। क्लियर है? अब हमें समझना है समीकरण। अभी हम संतुलित करना, तो पहले उसके बारे में जान जाते हैं। समीकरण दो प्रकार का होता है। समीकरण होता क्या पहले वो समझो। तो किसी अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप, किसी अभिक्रिया को बढ़ा चढ़ा के लिखने से अच्छा क्या कर देना? उसे सांकेतिक रूप में लिख देना क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। यूं कहें, आप कहेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? जल प्राप्त हुआ। तो उसे क्या करेंगे? सीधे है ना, H2 + O2। यूं कहें कि हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर पानी का निर्माण करते हैं, तो यहाँ आप सीधे सीधे लिख देंगे H2 + O एरो H2O। तो इसे क्या कहेंगे? समीकरण। ये क्या है? समीकरण है। तो किसी अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है भाई? समीकरण कहलाता है। समीकरण आपको दो तरह के मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा कंकाली समीकरण। क्या मिलेगा? कंकाली। और दूसरा आपको मिलेगा संतुलित। समझ रहे हैं बात को? देखिए, कंकाली का मतलब क्या है कि वह समीकरण जिसके दोनों पक्ष में, किसी अभिक्रिया के कितने पक्ष होते हैं भाई? तो दो पक्ष होते हैं। एक होता है LHS लेफ्ट हैंड साइड, एक दायां पक्ष, और दूसरा बायां पक्ष। ठीक है, यहाँ यूं कहें अभिकारक वाला और दूसरा क्या कहें? उत्पाद वाला। क्लियर है? तो देखिए अब क्या है कि किसी अभिक्रिया समीकरण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के समीकरण आप देखेंगे। और आपको पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंकाली और दूसरा होता है भाई संतुलित। कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? तो वह समीकरण जिसके दोनों पक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान हो। वो क्या है? संतुलित है। और जिसमें समान नहीं है, कंकाली की बात कर रहे हैं, तो जिसके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती उसे कंकाली कहते हैं। और ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित। अगर ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें समीकरण क्या होते हैं? बराबर नहीं होते, समान नहीं होते, तो उन्हें हम बराबर करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? संतुलित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित। नहीं होता तो उसे हम संतुलित करेंगे। कक्षा 10 आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा संतुलित करने के लिए, और संतुलित करना आप सीख लीजिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। एक समीकरण आपके ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है, हम इसे संतुलित करते हैं। ठीक है, संतुलित करने का सबसे आसान तरीका देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या हो भाई? एक साथ, जब दो तत्व एक साथ हैं उन्हें एक साथ लिखेंगे अगर बीच में कोई सिंबल नहीं है। देखिए हम कैसे करते हैं। तो पहले सोडियम, दूसरा अगला तत्व क्या है? ऑक्सीजन, और तीसरा कौन सा तत्व है? देखिए ये तीनों एक साथ हैं, तो इन्हें हम क्या करते हैं भाई? एक कोष्टक में लेते हैं, बड़ा वाला कोष्टक, एक कोष्टक। क्लियर है? आगे इनके सामने इनके अणुओं की संख्या को हम दर्शा देते हैं। तो सोडियम के कितने अणु? जिसका कोई अणु नहीं उसके नीचे एक होता है, तो सोडियम का कितना है? एक। ऑक्सीजन का कोई अणु नहीं, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसका एक। हाइड्रोजन का कोई नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे। क्लियर है? देखिएगा उसके बाद देखिए प्लस का सिंबल लगा हुआ है। फिर अगला क्या है? हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या है? सल्फर है, उसके बाद क्या भैया? ऑक्सीजन है। ये तीनों देखिए एक साथ हैं, इनके बीच में देखिए कुछ नहीं है, न धन है
है ना, न ऋण है। समझ रहे बात को? अब देखिए इनके अणुओं की संख्या हम दर्शा देंगे। तो हाइड्रोजन का कितने अणु भैया? 2 अणु। सल्फर के कितने हैं? 1, जिसका कुछ नहीं उसका 1। और ऑक्सीजन का कितना है? 4 है। वेरी गुड। अब ऐसे ही हम करेंगे दूसरे साइड में, ठीक है, देखेंगे। तो सोडियम, दूसरा क्या है? सल्फर, और तीसरा क्या भाई? ऑक्सीजन। देखिए एक साथ है। बस आपको ध्यान क्या देना है, हम गलती कहाँ करते हैं अगर वो साथ नहीं होते। और दूसरी चीज, आधे लोग को ये नहीं मालूम होता कि कौन सा एक तत्व। देखिए अगर कोई तत्व है, वो पहला अक्षर कैपिटल है, उसके बाद वाला स्मॉल है, तो वो एक तत्व होगा। समझ लीजिएगा बात को। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल जब पढ़ा होगा, जैसे Mn, तो पहला वाला क्या होता है? कैपिटल। दूसरा वाला क्या होता है? स्मॉल। Mg पहला वाला कैपिटल होता है, दूसरा वाला क्या होता है? स्मॉल। Cl पहला कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है ना? समझ रहे हैं ना? वैसे ही Na पहला वाला कैपिटल, दूसरा वाला स्मॉल, तो ये दोनों एक साथ होंगे। ये ध्यान दीजिएगा। आप क्या करते हो, यम को अलग कर देते हैं और यन को अलग कर देते हैं। पूरा पीरियोडिक टेबल आप पढ़ेंगे तो स्मॉल एन से कोई तत्व नहीं, यन से है, कैपिटल यन से, स्मॉल एन से कोई नहीं है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आप इनको अलग अलग कर देते हैं, यन अलग कर देते हैं, ए अलग कर देते हैं, ओ तो मान लीजिए अलग है, ये एच भी अलग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये चीज। अगर पहला अक्षर कैपिटल है उसके बाद वाला स्मॉल है तो वो दोनों एक साथ होंगे। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ एन ए को किया ना, यन देखिए कैपिटल है, ये क्या है? स्मॉल है, दोनों को एक साथ कर दिया। अब इनके अणुओं की संख्या हम प्रदर्शित कर देते हैं। तो सोडियम कितना भाई? 2। सल्फर कितना भाई? 1। और ऑक्सीजन कितना भाई? 4 है। वैसे ही अब देखिए बीच में प्लस लगा है, तो अगला तत्व H और उसके बाद O, ऑक्सीजन। अणुओं की संख्या 2, इसके अणुओं की संख्या 1। अब देखिएगा, अब ये कैसा समीकरण है? तो पहले मिला लीजिए कि क्या ये कंकाली। आपने पढ़ा ना कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। एक होता है कौन सा? एक कंकाली होता है, दूसरा क्या होता है? संतुलित। अभी हम इसकी पहचान करेंगे कि क्या ये संतुलित है या फिर ये क्या है? कंकाली है। अगर नहीं है तो हम संतुलित करेंगे। ठीक है, सोडियम इधर कितना है? 1। इधर सोडियम कितना है? 2। वेरी गुड। इधर ऑक्सीजन कितना है? देखिए एक इधर है, एक इधर है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो कितना हो गया? 5, क्योंकि ये 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष ये वाला, एक पक्ष ये वाला। ठीक है, तो इधर का हम एक बार में गिनते हैं, एक इधर का एक बार में। ठीक है, अब इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 5। इधर ऑक्सीजन कितना है? 4 1 5, ऑक्सीजन बराबर है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इधर हाइड्रोजन कितना है? 3। इधर हाइड्रोजन कितना भाई? 2। समझ रहे बात को? अब देखिए अब क्या है, ये कौन सा समीकरण हुआ? ये क्या हो गया भाई? कंकाली। देखिए ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली। अब इसे हम संतुलित करते हैं। देखिए तो पहले जो तत्व जिसका परमाणु कम होता है, और जितना कम होता है, आपको गुणा थोड़ा सा तो बेसिक आना चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ सोडियम कितना है? इधर सोडियम कितना है? 1। अब 1 को 2 करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से करेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, गुणा हमेशा यहाँ बीचों बीच करेंगे। ठीक है, और जब किसी संख्या में आप किसी भी तत्व में गुणा करेंगे, ऐसा नहीं कि कम सोडियम है तो केवल सोडियम में यहाँ गुणे 2 करके कितना लिख देते हो बस हो गया। नहीं, आप गुणा किस में करेंगे? सब में करेंगे। समझ लीजिएगा, क्योंकि एक कोष्टक में है तो गुणा सबका सब में होगा। तो गुणे कितना होगा? इसमें भी 2 बराबर कितना होगा? 2, और इसमें भी होगा गुणे 2 बराबर कितना हो गया? समझ गए बात को? अब देखिए इधर ऑक्सीजन कितना हो गया भाई? इधर 6 ऑक्सीजन हो गया। उधर ऑक्सीजन कितना हो गया? कितना हो गया? 5। अब देखिए ऑक्सीजन की बात कर ले, इधर ऑक्सीजन 5 हो गया। तो ऑक्सीजन को कितना करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को कितना करना है? देखिए इधर ऑक्सीजन 4 ये, और 1 ये, 5 हो गया। और इधर ऑक्सीजन कितना है? 6। तो ऑक्सीजन को हमें अभी ये वाला पूरा कर लीजिए। चलिए इसमें देख लीजिए, हाइड्रोजन को देख लीजिए पहले। हाइड्रोजन कितना है? इधर 2। उधर हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन बराबर। सल्फर कितना है इधर? हाइड्रोजन इधर कितना है? अच्छा इधर 4 हो गया ना। तो उधर हाइड्रोजन को कितना करना है? 4 करना। तो यहाँ कितने से गुणा कर दें? गुणे कितना कर दिया भैया? 2। तो इधर कितना हो गया? 4 हो गया। और इधर कितना हो गया? बराबर कितना हो गया? समझ गए? अब इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? इधर ऑक्सीजन कितना भाई? 2 4 6 हो गया। और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? बराबर हो गया। अब देख लेते हैं, हम इसको मिला लेते हैं
कि क्या ये हमारा समीकरण संतुलित हुआ। तो इधर सोडियम के अणुओं की संख्या कितनी भाई 2, इधर सोडियम कितना हो गया 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ देखिए 4, यहाँ 4 2 कितना हो गया 6, और इधर ऑक्सीजन देख लीजिएगा 4 इधर है 2 इधर कितना हो गया, इधर सल्फर देख लीजिएगा 1 और इधर सल्फर देख लीजिएगा। समझ गए बात को। देखिए ध्यान देने की बात क्या है कि जो तत्व जिसका इलेक्ट्रॉन कम होता है, जिसका परमाणु कम होता है, आप उसी में गुणा करिएगा, और जितना कम होता है गुणा करने की कोशिश किया। देखिए जैसे हमने यहाँ क्या किया, यहाँ कितना कम था, इलेक्ट्रॉन कितने थे यहाँ पे, इसके पास कितना था भाई 1 था, इसे हमें 2 करना था। तो आप सोचेंगे कि यहाँ कितने से गुणा करें, तो भाई कितना 1 में कितने से गुणा कर दें कि 2 हो जाए, तो 2 से करेंगे, 2 1 कम 2। समझ गए। तो 2-3 चीजें आप ध्यान दीजिएगा। पहली चीज ये तत्व को पहचानने, ठीक है। अगर आपको याद है तत्व के नाम तो बहुत बेटर, नहीं याद है तो पहला अक्षर अगर कैपिटल है दूसरा स्मॉल है तो वो एक तत्व, पहली चीज। और जब किसी तत्व के बाहर या किसी पदार्थ के बाहर आप गुणा जिस संख्या से करते हैं उस संख्या का गुणा सब में होगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल एक में गुणा करके बराबर कर दे, तब आपका समीकरण कतई सही नहीं होने वाला। समझ गए पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, ये आप इनको एक सिंबल में, अगर सारे तत्व एक साथ हैं तो उन्हें आप एक कोष्ठक में लिखेंगे। अगर बीच में कोई सिंबल है जैसे ये प्लस वाला तो इसको क्या कर देंगे, अलग कोष्ठक में कर देंगे। समझ गए। अब देखिए जब आप बोर्ड में इसको लिखेंगे, जब बोर्ड में आपको समीकरण संतुलित करने को देगा तो आप ये जो चीड़ फाड़ किए ये नहीं करेंगे आप। ये आप कहाँ करेंगे, आपको एक कोने में, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप वहाँ रफ कार्य ऊपर लिख के फर्स्ट पेज या लास्ट पेज पे, अब तो शायद देता है, आप क्या करेंगे वहाँ रफ कार्य वहाँ पे ये सारा काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप देखिए कहाँ आपने गुणा कहाँ से किया है, सोडियम के सामने किया है, तो सोडियम के सामने हम कितना लिख देंगे 2। समझ गए। अब दूसरी तरफ कहाँ गुणा किया भाई, हाइड्रोजन के सामने हमने किया है, पानी वाले के सामने किया, तो यहाँ कितने से गुणा कर देंगे 2। अब इतना ही आपको केवल लिखना है, ठीक है। समझ गए, पल्ले पड़ा। चलो बहुत बेटा, नोट करिए जिसको नहीं आ रहा है। चलिए अगला देखिए समीकरण, बहुत आसान है, आप चाहेंगे तो देखिए। अब क्या है, क्या करेंगे हम, तो LHS और दूसरा भाई RHS, ठीक है। देखिए इधर क्या है, सोडियम है, इसके अणुओं की संख्या कितनी है भाई 1, ठीक है। दूसरा क्या भाई ऑक्सीजन, क्या कर लेंगे हम 2 कर देंगे, ठीक है। दूसरे साइड करेंगे, देखिए ये दोनों क्या है, ये सभी एक साथ है, इनके बीच में कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, तो ये सोडियम और इसके बाद क्या भाई ऑक्सीजन एक साथ। इसके अणु कितने हैं 2, इधर कितने हैं भाई 1। अब मिला लीजिएगा, इधर सोडियम कितना है और इधर सोडियम कितना है, कितने से गुणा किया जाए, है ना, क्योंकि सोडियम को कितना करना है 2 करना है, तो 1 में कितने से गुणा कर दें 2 से गुणा कर दें, कितना हो गया बराबर 2। समझ में आ रही बात। अगला क्या है, ऑक्सीजन इधर कितना है, उधर ऑक्सीजन कितना है, अब इधर कितने से गुणा कर दें, चलिए 2 से करके देख लेते हैं। वेरी गुड। अब देखिए 2 से करेंगे तो यह कितना हो गया, कितना हो गया भाई 4 हो गया, इधर कितना हो गया बराबर हो रहा है। अब इधर देखिए सोडियम कितना है, इधर सोडियम कितना है, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन कितना है, सोडियम क्या पड़ रहा है कम पड़ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, जितना कम पड़ रहा है भाई हम क्या कर देंगे उसको, इसका मतलब ये 2 से सही नहीं होगा, तो कितना करना है उसे 4 करना है, यहाँ 1 था तो कितने से गुणा कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। पल्ले पड़ा। कहने का मतलब है पहले आप गुणा कर लीजिए, फिर बाद में अगर आपको लगता है कि अभी सही नहीं हुआ तो आप उसे मिटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने जो बना दिया वो ब्रह्म की लेख हो गई। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब ये सब तो बाद में चीड़-फाड़ करेंगे, इसके बाद क्या लिखना है, जहां हमने जितने से गुणा कर दिया उसके सामने उस संख्या को क्या कर देंगे भाई लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया। अगर आपको कोई ऐसा समीकरण जो संतुलित नहीं होता लाइएगा, हम करते रहेंगे, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक।